हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है हम बेसिकली क्लास लेकर आए हैं एक नेशन वाइड पैंडेमिक पे। मतलब एक तरीके से एपिडेमिक ही कह लो, क्योंकि जिस तरीके से कंजेक्टिवाइटिस जो है यानी कि आई फ्लू जो है बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे फैल रहा है। ठीक है, आप कहीं पर भी देख लो, दिल्ली देख लो, मुंबई देख लो, वहां पे केसेस जो है वो काफी ज्यादा हाई दिख रहे हैं। जैसे अगर मुंबई की बात करो तो वहां पे 20% स्पाइक दिखा है कंजेक्टिवाइटिस केसेस में। दिल्ली वगैरह भी काफी बड़े लेवल पे इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा मतलब आप कुछ स्कूल्स तो देखोगे, जैसे अरुणाचल प्रदेश में जो कंडीशन है वो और भी ज्यादा मतलब बेकार है। वहां पे तो स्कूल तक को क्लोज करना पड़ा क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा केसेस आए हैं। और यहाँ पे दिल्ली की बात करो तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें बहुत ज्यादा केसेस मतलब देखने को मिले हैं। तो वहां पे एम्स हॉस्पिटल ने एक अलग से गाइडलाइन जारी करी है इसके लिए। तो अब जो है बात आती है कि आखिर हुआ क्या है, कि मतलब आखिर ये सारे केसेस क्यों हो गए। जैसे कि हमारा कोरोना आया था, अभी क्या वही है क्या, ये वैसा ही कुछ है क्या? तो अभी इसको बिल्कुल क्लियर करते हैं क्या आपको करना चाहिए। और जैसे हमारे एक मिसकंसेप्शन होता है ना, जो हमारे बड़े लोग कहते थे कि अगर आप किसी दूसरे की पर्सन की आईज में देखोगे जिसको आई फ्लू हो रहा है तो आपको भी हो जाएगा, तो वो भी चीज क्या पॉसिबल है, कितना सच है वो सब बात करेंगे। और क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, सारी की सारी चीजें जो है हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा कि अभी कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा फ्लड्स आए थे, काफी बड़े लेवल पे बारिश हुई थी। ठीक है, और ये जो हमारे नॉर्दर्न इंडिया की हम बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा फ्लड्स देखने को मिले थे। ठीक है, और हमारा उसके अंदर दिल्ली भी कवर हो गया था। यमुना का वाटर जो है वो एक काफी खतरे से ऊपर बह रहा था, और काफी जो है सिटीज पानी में डूबी हुई आपको दिखाई दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये कहीं ना कहीं रीजन माना जा रहा है आई फ्लू की वजह से, क्योंकि वेदर जो है वो चेंज हुआ और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आई फ्लू जो है यानी कि जो कंजेक्टिवाइटिस है उसको एक तरीके से यहाँ पे क्या है उसको देखने का सर्ज मिली। मतलब यहाँ से जो है फास्ट हो गए उसके केसेस। अब अरुणाचल प्रदेश, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे उन्होंने टेम्पररली क्या किया है कि अपने कंजेक्टिवाइटिस आउटब्रेक के चलते काफी सारे स्कूल्स को टेम्पररली बंद कर दिया है। ठीक है, तो अब जो है यस, मैंने अभी आपको बताया कि आई फ्लू के मरीजों की वजह से यहाँ पे दिल्ली के अंदर क्या है ओपीडी पूरे भर चुके हैं। तो अब देखो आई फ्लू क्या होता है, पहले इसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखो, जो आपकी व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है ना आई का, उसको हम कहते हैं कंजेक्टिवा। ठीक है, अब ये क्या करता है, हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है। जो हमारा सेंटर वाला पोर्शन होता है ना ब्लैक वाला, उसको वो हमारे मतलब प्रोटेक्ट करता है बाकी दूसरी चीजों से, तो जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, इन सब चीजों से। लेकिन जब आपका ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, इसके अंदर अगर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, आपको कुछ डिस्चार्ज जैसा लगने लगता है, कुछ ओपेक डिस्चार्ज सा, ठीक है, आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, तो इन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, एक तरीके से कंजेक्टिवाइटिस कहते हैं। तो ये सारे एक तरीके से वो है, जैसे इचिंग होने लगती है, आपको रेडनेस हो जाती है, डिस्चार्ज होता है आपको थोड़ा सा, जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो आपको डिफिकल्टी होती है अपनी आई ओपन करने में। ठीक है, ये सारी चीजें जो है मतलब आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी अगर किसी को क्या होता है कंजेक्टिवाइटिस होता है तो। और उनकी आंख जो है तो थोड़ी स्वेलन हो जाएगी उसके ऊपर, और उनको जो लाइट है ना, लाइट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुके होंगे। मतलब अगर वो थोड़ी ज्यादा लाइट में जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होने लगेगी उनकी आईज में। ठीक है, और ये जो है मतलब कंजेक्टिवाइटिस या फिर आई फ्लू, इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा ब्लर हमारा विजन हो जाता है, लेकिन वो कुछ टाइम तक के लिए। ऐसा नहीं होता कि परमानेंट आपकी आंखों की रोशनी कम होने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपका जो है ये जो कंजेक्टिवाइटिस या फिर आई फ्लू है, आई फ्लू जो है बहुत ही जल्दी आपका ठीक हो जाता है, करीब आपको एक हफ्ता भर लग जाता है, कभी कभी थोड़ा ज्यादा भी लग जाता है, लेकिन एट द एंड ये ठीक हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये फैल कैसे रहा है, हाउ डज इट स्प्रेड। तो देखो, कंजेक्टिवाइटिस स्प्रेड रैपिडली एंड कैन सर्वाइव ऑन सर्फेसेस लाइक डोर नॉब्स, टॉवल्स, इश्यूज एटसेट्रा फॉर लॉन्ग। तो सबसे पहले ये फैल कैसे रहा है, तो देखो जिस तरीके से हम जो हमारी डेली यूजेस में आने वाली जो चीजों को यूज करते हैं, जैसे डोर नॉब्स, ठीक है, टॉवल्स, टिश्यूज, इन सबको यूज करते हैं, और अगर इसके अंदर बैक्टीरिया है और अगर यही सेम चीज कोई दूसरा टच करता है और वो अपनी आंखों पे अपने हाथों को लगाता है, ठीक है, रब करता है, किसी भी तरीके से अपनी आईज को टच करता है, तो फिर वो क्या होता है, रैपिडली क्या करता है, स्प्रेड होता है ये एक पर्सन से दूसरे में। इसके अलावा ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी क्या होता है, स्प्रेड होता है। जब आप अपनी आंखों को टच करते हो, ठीक है, किसी भी कंटेमिनेट सरफेस को टच करने के बाद जब आप अपनी आंखों को टच करते हो तो फिर ये मतलब पास ऑन हो जाता है। इसके अलावा, और इसीलिए मतलब ये कहा जाता है, एडवाइजेबल होता है कि आप कभी भी अपने टॉवल्स जो है किसी के साथ शेयर मत करो, या फिर अपने पर्सनल आइटम्स जो है वो आप अलग ही रखो, अगर आप जो है कंजेक्टिवाइटिस से बचना चाहते हो तो। या फिर आप जो, अगर आप किसी भी पर्सन को कंजेक्टिवाइटिस हुआ है तो उसको ये सारी चीजें करनी चाहिए कि वो अपनी जो पर्सनल आइटम्स हैं वो सारे अलग रखे। इट कैन ऑल्सो स्प्रेड फास्ट इन स्पेसेस विच आर नॉट वेल वेंटिलेटेड। मतलब ऐसे स्पेसेस जहां पे बहुत ज्यादा वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपर, तो वहां पे भी क्या होता है, ये ज्यादा तेजी से फैलता है।
आगे देखते हैं, कैन वन गेट आई फ्लू बाय लुकिंग समवन एल्स आई? चलो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो अब देख लेते हैं कि क्या सच में हमें आई फ्लू हो सकता है कि अगर हम किसी दूसरे के मतलब आंखों में देखेंगे तो मतलब ऐसा अफेक्टेड पर्सन जिसको आई फ्लू है, अगर हम उसको देखेंगे तो हमें भी हो जाएगा क्या? तो देखो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आई फ्लू जो है वो कभी भी किसी के दूसरे को आंखों में देखने से नहीं होता, क्योंकि आप खुद देखो ना, मतलब कोई पैथोजन नहीं, कुछ भी नहीं, और केवल आप देख रहे हो और आपको हो रहा है, तो मतलब ये तो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। न जाने हम लोग कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से आई कांटेक्ट करते हैं, ठीक है? तो मतलब ऐसा तो सारे मतलब लोग जो है आई फ्लू के मरीज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये जो है इतना मतलब बिल्कुल भी सच नहीं है। ये जो मेन मोड होता है ना ट्रांसमिशन का आई फ्लू का, वो एक तरीके से यही होता है कि अगर जो है डायरेक्ट कांटेक्ट है, मतलब अफेक्टेड पर्सन है और उसने अपनी आईज को रब किया है, ठीक है, उसने अपनी आईज को टच किया है, और अभी वो किसी दूसरे पर्सन से मिल रहा है जहां पे वो किसी भी फॉर्म में जो है दूसरे पर्सन से टच में आ रहा है, ठीक है? हो सकता है उसने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया हो, और अभी कोई दूसरा पर्सन है जो अभी अनअफेक्टेड है, लेकिन उसने भी उस ऑब्जेक्ट को टच किया और अपनी आईज पे उसने भी गलती से हाथ लगा लिया, तो फिर उसको हो सकता है, ठीक है? तो बहुत ही नॉर्मल सा जो रीजन है वही होता है आई फ्लू का, ट्रांसमिशन का। तो सिंपली अगर आप किसी की आंखों में देखोगे और उससे आपको आई फ्लू हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। किसी की भी आंखों में देखने से आपको आई फ्लू नहीं होता। द वायरस कैन स्प्रेड व्हेन यू टच योर आईज आफ्टर कमिंग इनटू कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन आई सीक्रेशन। जब उनकी आई से जो सीक्रेट होता है, ठीक है, जब आप देखोगे आई फ्लू वाले जिनको हुआ होता है, उनको आई से कुछ स्लिपरी सा कुछ ऐसे मतलब कुछ सीक्रेट होता है। तो अगर वो जो है उन्होंने टच किया है अपने हैंड से, और अगर उस दौरान उन्होंने कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को टच किया है और वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरा पर्सन आके टच कर रहा है, तो सिंपल सी बड़ी नॉर्मल सी बात है कि जो है वो ट्रांसमिट होगा। अब आगे देखते हैं, इज इट पॉसिबल फॉर आई फ्लू इन्फेक्शन टू स्प्रेड वाया एयर? मतलब क्या ये हवा में जो है स्प्रेड हो सकता है? तो जो है रीसेंट स्टडीज या फिर रिसर्च ने ये शो किया है कि आई फ्लू जो है वो एयरबॉर्न पार्टिकल से स्प्रेड हो सकता है, ठीक है? जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है, खांसता है, जब उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, ठीक है, जब हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो हम कुछ ड्रॉपलेट्स भी होते हैं जो हमारी मतलब ब्रीदिंग के साथ बाहर आते हैं। तो अगर वो जो है अनअफेक्टेड पर्सन के साथ जो है अगर कोई पास में खड़ा है और उसके पास जाते हैं, तो ये जो है एक तरीके से एक अनदर मोड बन जाता है ट्रांसमिशन का, जिससे क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। Although direct airborne transmission is not the primary mode of spread, it highlight the importance of wearing mask। मतलब यहाँ पे यही बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो प्राइमरी मोड नहीं है, तो मतलब अगर ये ऐसा है कि अगर आप मतलब जैसे कोई छींक है, खांसे, तो ये प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी तो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ही है, लेकिन फिर भी एडवाइजेबल यही होता है, इंपॉर्टेंट यही होता है कि हम जो है मास्क वगैरह पहने, ठीक है, जिससे हमारे क्या हो, रेस्पिरेटरी हाइजीन बनी रहे और हमारा जो ट्रांसमिशन का जो खतरा है थ्रू एयर वो कम किया जा सके। आगे देखते हैं, व्हाट मेक्स आई फ्लू सो कंटेजियस, हाउ डज इट स्प्रेड? मतलब क्या है ऐसा कि मतलब आई फ्लू इतना ज्यादा कंटेजियस, इतना ज्यादा संक्रामक है, और ये कैसे स्प्रेड होता है? तो देखो, ये जो हाई कंटेजियसनेस है आई फ्लू की, वो इसकी एबिलिटी है कि ये बहुत सारे सर्फेसेस पे सर्वाइव कर सकता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? यानी कि अगर मान लो अफेक्टेड पर्सन ने किसी भी ऑब्जेक्ट को टच किया, किसी पेन को टच किया फॉर एग्जांपल, अब उस पेन के ऊपर जो है वो जो अगर क्या बोलते हैं, जैसे वायरसेस हैं या बैक्टीरिया हैं, वो उस पेन के ऊपर रहेंगे काफी देर तक, और अगर सेम पेन को किसी दूसरे पर्सन ने अगर टच में लिया, तो फिर वो क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। और ये तब होगा, मतलब ये पेन वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, जब उनके अफेक्टेड पर्सन की आई से कुछ सीक्रेट होता है, जो स्लिपरी सब्सटेंस मैंने आपको बताया, अगर वो टच किया है, उसके बाद पेन टच किया है, तो फिर जो है 100% क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। द वायरस कैन रिमेन वायबल ऑन ऑब्जेक्ट, जैसे कि डोर नॉब्स। अभी आपको मैंने बताया कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो हम टच करते हैं उसके ऊपर ही काफी देर तक रह सकता है ये वायरस, जैसे कि डोर नॉब्स हो गए, टॉवल्स हो गए, टिश्यूज हो गए, फैसिलिटिंग, ठीक है, ये सारी चीजें। इसके अलावा क्राउडेड एनवायरमेंट्स और क्लोज कांटेक्ट जो होते हैं इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के साथ, वो भी जो है ट्रांसमिशन का कहीं ना कहीं कारण बन जाते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट आर द फर्स्ट साइंस ऑफ आई फ्लू, व्हाट आर इट्स मोस्ट कंसर्निंग सिम्टम्स? अब देख लेते हैं, अगर मतलब अगर किसी को आई फ्लू होने वाला होगा तो उसको क्या साइंस देखने को मिलेंगे, क्या सिम्टम्स होंगे? तो इनिशियल सिम्टम्स जो है आई फ्लू के, वो यही है कि आपकी आंखें थोड़ी सी रेड हो जाती है, किसी भी पर्सन की आईज थोड़ी रेडनेस हो जाती है, इचिंग होने लगती है, इरिटेशन होती है, ठीक है, आप मतलब किसी के मतलब बहुत ज्यादा आंसू आने लगते हैं, ठीक है, एक अलग सा सेंसेशन होता है, ग्रिटी सेंसेशन होने लगता है आईज के अंदर, ठीक है, जिससे क्या होता है, आपको बार बार टच करने की मतलब फील होती है आपको। तो ये सारी चीजें आपको फील होंगी इन केस अगर किसी को आई फ्लू होता है तो। एज द इन्फेक्शन प्रोग्रेसिव, पेशेंट में एक्सपीरियंस इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट एंड डिस्चार्ज, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आई फ्लू होता है पर्सन को, तो वो लाइट में जाने से थोड़ा सा क्या होता है, अवॉइड करता है, क्योंकि उसको लाइट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है आईज के अंदर, और इसके अलावा आई से भी डिस्चार्ज होता है, ठीक है। द मोस्ट
कंसर्निंग साइन ऑफ आई फ्लू इंक्लूड सीवियर आई पेन, ठीक है, ड्रॉप इन विजन। तो सबसे सीवियर जो अगर कहें मतलब मैक्सिमम जो है वो यही होता है कि आपको आंखों में दर्द हो सकता है किसी को भी, या फिर जो विजन जो है थोड़ा सा ब्लरी हो सकता है, और इसके अलावा जो रेडनेस है वो आपकी पूरी कॉर्निया जो व्हाइट वाला आपका पोर्शन है उसके अंदर पूरा फैल सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, हफ्ते 1.5 हफ्ते में ठीक हो जाता है अपने आप, और बाकी आपको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है। एंड बहुत ज्यादा ये बड़ी वो नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स बेटर टू टेक प्रिकॉशंस इन ऑर्डर टू अवॉइड सच पैंडेमिक और एपिडेमिक डिजीज, ठीक है। तो आई फ्लू यही था हमारा पूरा, और यहाँ पे हमने काफी सारी चीजें जानी समझी, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं, हमें सिर्फ यही रीजन पता होता है कि अच्छा मैंने किसी पर्सन की आंखों में देख लिया तो मुझे भी आई फ्लू हो जाएगा, इतना नहीं है। मतलब आपको क्या है, दूसरी चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, आप हैंड वॉश कर रहे हो नहीं कर रहे, आप जो है प्रॉपर मतलब अपनी चीजों को, अपनी जो डेली यूज में आती हैं वो चीजों को अलग रख रहे हो नहीं रख रहे, ठीक है। ये सारी चीजें जो नॉर्मल है, जो हमें सिखाई जाती है, और वही सारी चीजें आपको बार बार बताई जाती है जो हाइजीन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी चीजें, ठीक है। तो इसी तरीके की जीके जीएस करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस पाने के लिए चैनल से जुड़ना मत भूलना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, और GK24 एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मैं वहां पे डेली बेसिस पे काफी सारे करंट अफेयर अपडेट करता रहता हूं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और इसके अलावा काफी सारे स्टडी मटेरियल भी है आपके लिए यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। तो आप जाओ, इसको डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मैं मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक पे जो आपके प्रिपरेशन को बनाए और ज्यादा स्ट्रांग।